हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार हम लोग विधायक महोदय के लिए जोरदार ताली हम लोग बजा देंगे और 1 2 3 करके हम लोग सहाय करेंगे। 1 2 3 ईशु सहाय। तो हमारे लाली मंडली के महिला संघ और युवा संघ की बहनें इधर और थोड़ा सा सामने आई इधर। कैमरामैन थोड़ा आगे चलो। चल रहा तो नहीं चल रहा है। सबसे पहले हम लोग 1 2 3 कर ईशु सहाय बोलना चाहते हैं। 1 2 3 ईशु सहाय। आई जका मौसम बड़ा रे सुहाना, बड़ा रे मस्ताना। आई जका मौसम बड़ा रे सुहाना, बड़ा रे मस्ताना। स्वागत करे लगल गोटारे जमाना, रे है स्वागत करे लगल गोटारे जमाना। सभी कोई ताली बजाएंगे, स्वागत में हम लोग शामिल होंगे।
हेलो। चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और तारों ने आसमां को सजाया है। चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और तारों ने आसमां को सजाया है। लेकर तोहफा अमन और प्यार का, देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। पुनः पुनः हम लोग आपका लाली पेरिस होके बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे माननीय विधायक जी का। और हम लोग प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो हम चाहेंगे कि आशीर्वाद स्वरूप हमारे माननीय विधायक हम सबों को शुभकामना देते हुए चंद शब्द हमारे बीच रखेंगे। वेस्टर्न जीएल चर्च लाली पेरिस के इस युवा दिवस का मत संशोधन पर्व 2024 में इस लाली में आए हुए पांचों मंडली के, पांचों पेरिस के, पांचों मंडली के, एक पेरिस के पांचों मंडली के तमाम भाई बहनों को मैं बहुत सारी बधाई देता हूं। और इस आयोजन को करने और कराने में जितने हमारे नवयुवक युवक युवतियों में इसमें अपना भागीदारी निभाया, उसको भी इसी प्रकार से जीवन में हमेशा समाज के प्रति ईमानदारी से समाज की सेवा करते रहे, ऐसी मैं शुभकामना अर्पित करता हूं। और इस अवसर पर हमारे पादरी रोशन मीन जी संचालन कर रहे और भाई मनोहर तिग्गा जी, बहन प्यारी जी, दीपक जी एवं लाली पेरिस से जुड़े हुए सभी जितने भी प्रचारकगण आए हुए हैं, मंडली के तमाम लोगों को मेरी ओर से सबको जोहार, यीशु सहाय। निश्चित तौर से मैं आपको बधाई दूंगा कि यह उत्सव का कार्यक्रम अंतिम पड़ाव बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से बड़ा शांति प्रिय तरीके से आज संपन्न होने जा रहा है। और जो आज हम यहाँ पे अपने अगर खुशियों का इजहार कर रहे हैं, हम अगर अपने आत्मानुकूल अपने ईश्वर की उपासना कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस व्यवस्था को हमको संविधान में प्रदत्त किया है, संविधान ने हमको दिया है, जिसके तहत में हम किसी भी जगह पे किसी रूप में अपने मन मुताबिक हम अपने ईश्वर की आराधना कर सकें, हम अपने परमात्मा और शरीर का मिलाप कर सकें। ये हमारी स्वतंत्रता है, जिसको हमको ईश्वर ने तो सबों को बनाया। ईश्वर का संदेश है कि सबसे प्रेम करो, लेकिन जो ये स्वतंत्रता है ये हमको संविधान ने दिया है। और चूंकि हम पूरे उत्सव और हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं, मैं आने वाले दिनों में इसी प्रकार का या मुस्कुराहट, बच्चों में इसी प्रकार का या चमक या उत्साह लगातार आपके चेहरों पर दिखता रहे। और जो है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके अंदर में भी एक इत्मीनान जीवन का लक्षण उनके चेहरों पे दिखते रहे। लेकिन आप अगर कुछ वर्ष पूर्व अगर पीछे लौट के देखते हैं, तो ये जो मुस्कुराहट थी, ये जो मुस्कान थी, ये जो स्वतंत्रता थी,
आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ बंदिश सा नजर आ रहा, लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ संकोच हम कर रहे थे। लेकिन दयालु ईश्वर पिता की असीम कृपा से आज कम से कम कोरोना काल में समाप्त होने के बाद जो 2-2.5 साल बच रहे हैं उसमें मैं देखने का प्रयास करता हूं कि आपके अंदर में वो मुस्कुराहट है, आपके अंदर में वो स्वतंत्रता है। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि यह एक युवा सम्मेलन है और इसमें मेरे बहुत सारे पुरोहित प्रचारक आए हुए हैं। मैं तो राजनीति बात नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीति के बिना हर कुछ अधूरा है। राजनीति ऐसा चीज है कि हमको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या उपासना करनी है, ये तमाम चीज हमको राजनीति जो है वो केंद्र में रह करके हमको प्रदत्त करती है। हम इसके बिना पूरी तरह से अधूरा है। अगर हम सिर्फ धर्म की उपासना करें और चूंकि हम एक लोकतांत्र देश में रहते हैं, हम केवल धर्म की उपासना करेंगे तो हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में अगर हम राजनीति से दूर हटेंगे तो वो शक्तियां जिसको हम नहीं चाहते हैं वो शक्तियां हमारे ऊपर में हावी होंगी। मैं ईश्वर और शैतान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रदत्त शक्तियों की बात कर रहा हूँ। आज निश्चित तौर से जो देश के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, आज से अब 90 के दशक से पहले जाएं तो मुझे लगता है कि जो लोग उस टाइम में युवक युवतियां रहे होंगे 90 से पहले, हम लोग छोटे थे लेकिन देखते थे कि इत्मीनान से लोग अपना जीवन का निर्वाह करते थे, अपने आधार से उपासना करते थे, नाचते थे, गाते थे। लेकिन उसके बाद में देखिएगा धीरे धीरे एक इंसान दूसरे इंसान को शशांकित होकर के देखना शुरू किया और इधर 5-7 साल पहले तो ये दूरियां और बढ़ गई और एक डर का वातावरण लोगों के बीच में रहने लगा। लेकिन मैंने कहा कि ऊपर वाले के में बहुत आशीष है, आपके प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आपने प्रार्थना की होगी कि आज हम स्वतंत्र रूप से अपने आधार से अपना उपासना कर पा रहे हैं। क्योंकि यह युवा दिवस है, बच्चों ने बेहतरीन कार्यक्रम किए होंगे। मैं केवल आपको ये चीज़ कहना जरूर चाहूँगा कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र का भी एक महापर्व आ रहा है। लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, पूरे प्रदेश का दशा और दिशा को तय कराना है और करना है। और दशा और दिशा कब तय होगा? हमको यह करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए कि हमारे लिए जो सोचता है, हमारी भावना का जो कद्र करता है, हमारी सोच का जो सम्मान करता है, उस सम्मान के साथ हम खड़ा होने का प्रयास करें। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मसीह जीवन को जीने वाले लोग आए हैं और हमको अन्याय के विरुद्ध न्याय और जो पापी हैं उनको भी हमको क्षमा करने का सीख मिलता है और दूसरों को प्रेम करने का भी सीख मिलता है। लेकिन अगर बाइबल में भी जाएंगे, बाइबल का भी अध्ययन करेंगे तो वहाँ भी किसी न किसी शासक को बैठाया जाता है जो इंसान को, मानव को एक सही रास्ता और उनके लिए अच्छा काम को कर सके। तो आज जो लोकतंत्र का त्यौहार आ रहा है, मैं उस लोकतंत्र के त्यौहार में 2 दिन हमारा मतदान होना है। जो खिजरी वासी हैं और जो सिल्ली वासी